माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की, और सच्चे दरबार की। दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित माँ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए यहाँ पर आए हुए गुरुदेव भगवान के शिष्यों, माँ के भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। अभी चिंतन के क्रम में आपने सुना कि हम सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं तभी कहा जाता है, आप समझ पाए या न समझ पाए, इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। एक ऋषि के बताए द्वारा मार्ग पर चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसका हम लोग बखान नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। ऋषियों का सानिध्य किसे मिलता था? राजा महाराजाओं को किसी जमाने में, भक्तों को, आस्थावानों को। इस कलिकाल के भयावह वातावरण में हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। बताओ, हम तुच्छ से मानव, तुच्छ क्यों कह रहे हैं? मानव का जो इस समय पतन हो चुका है, जिस स्थिति मानव खड़ा हुआ है, उस स्थिति पर हम लोग अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं, बेकार हो गए, बिल्कुल बिल्कुल साधना से शून्य है। हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां शून्य होती चली गई, इसलिए हम भी शून्य हैं। साधना हमें आती नहीं, ज्ञान जप तप हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऋषि का सानिध्य मिल जाए, बहुत ही सौभाग्यशाली हमें, बहुत ही गुणगान नहीं कर सकते हैं ऋषि का सानिध्य। और ऋषि के सानिध्य मिलने से, इस पथ पर चलने से हमारा उद्धार हो जाएगा। सानिध्य तो मिल गया, लेकिन उद्धार कैसे होगा? मिलने से उद्धार थोड़ी होगा। ऋषिवर मिल गए हमें, गुरुदेव भगवान मिल गए हमें, लेकिन उद्धार हमारा होगा इनके बताए हुए मार्ग पर चलने से, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से। हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं, संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, बहुत हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान युग चेतना पुरुष हैं, युग परिवर्तन डालने के लिए आए हैं। युगों युगों में जब ये कभी ऋषि अवतार लेते हैं तो युग परिवर्तन होता है, साधना तप से, तप के बल पर। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव भगवान का हमें चिंतन, उनका चरण स्पर्श, उनके दर्शन, उनसे दीक्षा, उनसे कृपा पाने के पात्र हम बने हैं। तो इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, जो गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त है, उनसे ये निवेदन है कि इस मार्ग पर चलें। जीवन मरण हानि लाभ से परे जीवन जीकर इस पर पथ पर चलना होगा, इसलिए चलें। हमें जो है गुरुदेव भगवान का अगर सानिध्य मिला है तो हमें चलना है जीवन मरण भय भूख भ्रष्टाचार इन सभी पे कार्य करना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि पहले हम उस प्रकार से बनेंगे तो समाज को कल्याण कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने दीक्षा गुरुदेव भगवान से ले ली, घर में घंटी बजा ली और हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा गुरुदेव भगवान के पूर्णतया बताए हुए मार्ग पर चलने से। और हमारे जो नए माँ भक्त आए हुए हैं वो इस पथ पर चले, गुरुदेव भगवान से आश्रम में मिलने जाएं, उनसे दीक्षा प्राप्त करें, गुरुदीक्षा लें। और जो इस महाआरती में आपकी समझ में ना आ पाया हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे गुरु भाई बहन, पुराने गुरु भाई बहन हैं, आपके क्षेत्र के हैं, उनका मोबाइल नंबर ले लिया करें, संपर्क कर लिया करें कि भैया ये साधना कैसे होगी, हम जरा भूल गए हैं, बताओ भैया। हमारे घर पे आरती निःशुल्क होती है, हमारे घर पे कर दोगे, नहीं कर दोगे? कब करोगे भैया, टाइम निकाल लेना। तो इस तरह से संपर्क किया करें। घर पे कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई समस्या आपको लगती है कि ऊपरी चक्कर है, जो भी हम समाज में चलती हैं, या कोई बीमारी समस्या व्यथित कर रही है, मन व्यथित है, समाज इतना व्यथित हो चुका है कि हमारा मन व्यथित रहता है, क्योंकि हम पल दो पल के लिए गुरुदेव भगवान का चिंतन स्मरण कर लेते हैं तो हमें कुछ ध्यान से हमें लाभ मिल जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने गुरुदेव भगवान जो शिष्य हैं उनसे फोन कर लिया करें कि भैया ये समस्या है, कैसे हल होगी, बड़ा चिंता में फंसे हुए हैं। तो गुरुदेव भगवान, जो आपको समाधान नहीं मिलता है, गुरुदेव भगवान के शिष्यों से बात करने से समाधान मिल जाया करेगा। एक तो ये है। दूसरे ये है कि घर में छवि रखी हुई है सबके, माँ गुरुवर की या अन्य देवी देवताओं की, तो ध्यान में बैठ जाया करें, महाआरती का ध्यान कर लिया करें कि महाआरती कैसे होती है, उस चिंतन का ध्यान कर लिया करें कि हे गुरुवर हमारी ये समस्या है। कभी भी आप व्यथित हो तो गुरुदेव भगवान के चरणों में आंसू बहा के देखो, गुरुदेव को बिथा बता के देखो, वो हर जगह व्याप्त, कण-कण में व्याप्त गुरुसत्ता प्रकसत्ता माँ। आप एक बार दिल से पुकार के देखो। और जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी समस्याएं हैं घर में, जिनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, चक्कर काटते रहते हैं मंदिर में, एक बार अपने भाव से माँ के चरणों में यहाँ पर आप विनती करके देखिए कि माँ हमारी ये समस्याएं हैं, हम ज्ञानी है, मूर्ख है, हम नहीं जानते पूजा तब ध्यान तपस्या हमें नहीं आती है, लेकिन हे माँ हमें आपका सौभाग्य मिला है चरणों में बैठने का, ये भी आपकी माँ कृपा है। ये माँ
आपकी कृपा है, इसलिए माँ हमारी जो समस्याएं हैं इनको माँ दूर कर दीजिए। माँ हम इस पथ पर चल सकें, ऋषिवर के बताए हुए मार्ग पर, वो हमें ज्ञान दे दीजिए। माँ आपके भक्त बन जाए, वो भक्ति दे दीजिए। माँ आत्म शक्ति दे दीजिए, क्योंकि हम कभी किसी समाज में किसी भटका हमारे अंदर ना आए। तो भक्ति, ज्ञान, आत्म शक्ति मांग कर देखिए। आप रोगों के लिए मत मांगो, आप नौकरी पेशा के लिए मत मांगो कि आपकी हमारा ये पैसे वाले बन जाए। आपके अगर तन पर फटा हुआ कपड़ा है और गुरुदेव भगवान का चिंतन कर रहे हैं आप, सबसे बड़े पैसेवान धनवान हो आप, क्योंकि आप आत्मावान हो। आत्मावान ही गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ सकता है, केवल आत्मावान। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मेरी सूक्ष्म रूप से उपस्थिति होती है महाआरती में। आप आए, गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करें, पात्र बने, क्योंकि सिद्धाश्रम धाम आप ना जा सकते हर महीने में, नहीं जा सकते हैं आप 6 महीने में, आप साल में एक बार जा सकते हैं, चले जाइए। लेकिन हर महीने गुरुदेव भगवान ने जो साधना वहां आश्रम में होती है, सुबह शाम नित्य साधना जो होती है मूल ध्वज पर, तो वो आपको साधना यहाँ पर करने से वो फल मिलता है। इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात हम सभी लोग जो क्रियाएं बताई गई हैं कि कुमकुम तिलक लगाना है, रक्षा कवच गले में डालना है और शक्ति जल का पान करना है और सुबह नित्य साधना करनी है माँ की ब्रह्म मुहूर्त में। कोई कारण अगर है तो आप किसी भी टाइम 24 घंटे में किसी टाइम भी साधना कर सकते हैं, फिर किसी टाइम कर सकते हैं। अगर कोई कारण बस अगर आप नहीं कर पा रहे ब्रह्म मुहूर्त में, अब कोशिश करेंगे, अगर आपके पास व्यवस्था है उठने की ब्रह्म मुहूर्त में तो ठीक है, नहीं जितने टाइम उठेंगे आपको साधना करनी है। और हमारी जो गुरुदेव भगवान ने 3 धाराएं दी हैं, पंच ज्योति शक्ति थी सिद्धाश्रम धाम, जो कि शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, उसी का नाम है ये धाम का माँ की। और दूसरा धारा जो दी है गुरुदेव भगवान ने, वो दी है भगवती मानव कल्याण संगठन, जो कि संगठन द्वारा ये आरती की जाती है, घर घर जाके माँ की आरती चालीसा किए जाते हैं। और तीसरी धारा है भारतीय सचेतना पार्टी। गुरुदेव भगवान ने कहा है हमारा पूर्ण आशीर्वाद लेने का पात्र हमारा जो है शिष्य वही होगा जो तीनों धाराओं में कार्य करेगा। तो भैया जो भी निर्देशन मिलता है आश्रम से वही हम यहाँ बता देते हैं। तो आपको जो भी, जैसे कोई रसीद कटवा देनी है, कोई आपको किसी पार्टी में सहयोग देना, कोई कार्य करना है, या और कोई जो भी होती समस्याएं जो आपकी हैं वो मुझे बताएं। और जो है यहाँ पर जो 3 धाराओं के प्रति जो कार्य करना है हम आपको बता दिया करेंगे, आपको बताएंगे। आपका जो भी सहयोग हो वो कर दे सकते हैं यहाँ पे, जो सहयोग हो। और दूसरी बात ये है कि जो सिद्धाश्रम धाम जाने के पश्चात जो वापस आप वहाँ से आते हैं तो घर में अपने एक आरती या चालीसा अवश्य कराया करें। वैसे तो आप जब भी कराएं, किसी भी दिन कराएं, 7 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है कि ऐसे इस दिन नहीं होता है, कोई महीना ऐसा नहीं है इस दिन महीने में नहीं होता है कार्यक्रम। सिद्धाश्रम से वापसी आने के पश्चात आप सभी लोगों को कार्यक्रम घर पे अवश्य कराना है। आरती कराएं, चालीसा करा लें, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। वो तो आपको जो पुराने गुरु भाई बहन है उन्हें जानकारी है, जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दिया जाता है। और उन सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि माँ के धाम से वापस आने के बाद एक आरती चालीसा अवश्य कराया करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठाया करें, अपने बच्चों को उठाया करें। और हमारा जो है भगवती मानव कल्याण संगठन बहुत जोरों शोरों पे, जहाँ पर संगठन की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारा मेन उद्देश्य है हमारे संगठन का, भगवती मानव कल्याण संगठन का, नशा मुक्ति का हमारे बहुत जो है जोर शोर पे MP मध्य प्रदेश में जिला दमोह में चल रहा है। वहाँ के हमारे राघवेंद्र राठौर जो है पत्रकार हैं वो भी इस पे कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबके लिए एक मुहिम और जगानी है। अगर घर में कोई नशा करता है तो उसे, अगर छोटा है तो उसे डांटेंगे, समझाएंगे, बड़ा है तो उसे निवेदन करेंगे। हो सकता है हम यहाँ पर 10-20 लोग बैठे हैं, हर घर में ही नशा होता होगा, जहाँ तक कुछ घरों छूटे होंगे, लेकिन अगर यहाँ जितने आए हुए उनमें से अगर कुछ भी बंद करवा देंगे अपने घर का तो पहला समझ लो, पहले आपने ये कार्य बहुत बढ़िया गुरुदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कर लिया है कि सर्वप्रथम हमें नशा मुक्ति पर ध्यान देना है। मोहल्ले में कोई करता है उसे यहाँ लेके आओ, नहीं मानता है उसे शक्ति जल पिलाइए, आश्रम जा सकता है आश्रम ले जाइए, उससे आप आज दिन बात करते रहिए, बात करिए उससे कि भैया आप छोड़ दो, क्यों ये पीते हो, भैया चलो हम ले चलते हैं, महाआरती होती फरीदपुर में, आओ वहाँ चलते हैं, एक बार वहाँ चलते हैं। जब भी तरफ लगे शक्ति जल पिया करो। आप जब भी आपको रास्ते में मिले, घर पे जाए, आमने सामना जब भी हो जाए, फोन पे बात करें तो नशे के बारे में उससे चर्चा अवश्य करें, चाहे भले ही वो बाद में गाली दे दे हमारे लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, गुरुदेव भगवान ने कहा है कि इस समाज के हलाहल जहर को पीना है। तो कैसे पीना है? ये जहर है, ये जहर है। नशा कर रहा है, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसे मना करना है, उसे सामर्थ्य अनुसार उस पर रोक लगानी है, सामर्थ्य अनुसार।
संगठन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और जोरों शोरों पे कार्य होता जाएगा, लेकिन हमें जिस स्तर पे खड़े हुए हैं, जो हमारी पात्रता है, पात्रता अनुसार नशा मुक्ति पर अवश्य ध्यान दें, घर से, परिवार से, मोहल्ले से, गांव से। और उसके बाद जो है आगे और आपको निर्देशन दिए जाएंगे हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बरेली के जो हमारे जिला अध्यक्ष है श्री निर्मोद कुमार सिंह जी, उनसे आपको और जानकारी दी जाएगी विस्तार पूर्वक थोड़ी सी पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में। जो हमने आपको बताया है चिंतन में, उसको आप यहाँ ऐसा नहीं सुन के और छोड़ दिया, सुन के छोड़ना नहीं है। ये बात जो बताई जाती है यहाँ पर एक ऋषि के शिष्य द्वारा बताई जाती है, और गुरुदेव भगवान के जो मुखार बिंदु से निकल जाता है वही शिष्य यहाँ पर बताते हैं उनकी वाणी के लिए। उनकी वाणी को आप YouTube पे सुन सकते हैं, चिंतन में यहाँ भी संक्षिप्त रूप से समय कम होता है, बता दिया जाता है। आप YouTube पे अवश्य सुना करें, गुरुदेव भगवान के चिंतन सुना करें, सुबह को भजन सुना करें, जब भी टाइम मिले। आपको विकार प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम भी उस स्थिति में गुजरते हैं जहां आप रहते वहीं हम रहते हैं, लेकिन आपसे एक कदम हम आगे किस लिए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव जागृत गुरुदेव भगवान ने कर दिया है, ईश्वर ने भाव जागृत कर दिया है। तो इसी प्रकार से जहां पे आप थे वहां पे कल हम भी थे, आप यहाँ पे आ सकते हैं जहां पे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान के एक अच्छे शिष्य बनने के लिए हमें कुछ चीजों का, अवगुणों का त्याग करना पड़ता है। हमें क्या है, हमें अवगुणों से अगर लाभ मिल रहा है, अवगुणों से हमें लाभ मिल रहा है, तो हमें अवगुण अच्छे लगते हैं। अगर अवगुण अच्छे लगते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन गुरुदेव भगवान के विचारधारा पे चल गए तो इस जन्म की छोड़ दो, इस शरीर की तो छोड़ ही दो, हम बखानी नहीं कर सकते हैं गुरुदेव भगवान के विचारों का, चिंतनों का, लेकिन इस जन्म की छोड़ दो इतनी तो हम कह सकते हैं, जानते हैं कि हजारों जन्म आपके और आपकी पीढ़ियों सुधर जाएंगे। तो क्यों ना भैया, हमसे रोटी नहीं छूट रही है, हमसे खाना नहीं छूट रहा, हमसे पत्नी पति बच्चे सही छूट रहे, माँ बाप नहीं छूट रहे, जमीन जायदाद घर नहीं छूट रहा है, तो छूट क्या रहा है फिर हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कभी अकेले में बैठकर विचार करना, क्योंकि ईश्वर की विचारधारा कोई सामान्य विचारधारा नहीं है। इस पे आप अमल करिए, यहाँ पर महाआरती में जरूर आइए, अवश्य आइए, एक ललक अंदर पैदा करिए, क्योंकि भैया महाआरती कब है, हमें वो लाभ लेना है, हमें अपने आत्मा के साथ में जोड़ना है। जिस प्रकार से एक चिप जो है लोड कर दी जाती है, जिसमें जो भी भजन होते हैं, जो भी आप लोड करना चाहे कर देते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर चिप रूपी आत्मा में, आत्मा रूपी चिप में फीड है। तो इसीलिए हमें सत्कर्म जितने करोगे वो फीड होते जाएंगे, वो फीड होते जाएंगे, उन्हें फीड इतना कर लो हमारी मेमोरी फुल हो जाए। आप देखो गुरुदेव भगवान की फिर पात्रता और क्षमता, और इस जन्म छोड़ो, वो चिप कभी डिलीट नहीं होती है। वो चिप जो आप जैसा भरेंगे अगले जन्म में, इस जन्म से लेकर अगले जन्म हजारों जन्मों तक उस चिप से आपको प्राप्त होता रहेगा कुछ ना कुछ। तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें जो गुरुदेव भगवान की विचारधारा पर चलते हुए, समाज में चलते हुए, समाज का भी ध्यान रखें, थोड़ा जन कल्याण के भाव रखें अपने अंदर। ऐसा नहीं हमने पूजा कर ली पर पड़ोसी ने नहीं की, कोई बात नहीं, ये तो बेकार है, ये बेकार है। अरे नहीं, बेकार तो है वो, लेकिन हम अगर अच्छे बन गए तो हो सकता है ये भी अच्छा बन जाए। ये भाव अपने अंदर रखो, ये भाव रखो कि गुरुदेव भगवान की विचारधारा पे पूरा समाज चल जाए, पूरा समाज चल जाए, किसी भी वो जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी से कहेंगे तो आपको जहर के समान वो पीना पड़ेगा घूंट। कोई गाली दे सकता है को आपको, लेकिन आपको अलग दिखेंगे बिल्कुल। गुरुदेव भगवान की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग ही दिखता है। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो नशा नहीं करता, समाज में नशा चल रहा है। वो चोरी विचार ही नहीं करता है, वो असमाज में चल रहा है। क्योंकि तो हम अलग हो गए बिल्कुल। हम अपनी बात रखेंगे, क्या रखेंगे? माँ के भक्ति भाव की बात रखेंगे, गुरुदेव भगवान के विचारों की बात रखेंगे, लेकिन वो अन्य समाज की उलझों में, समस्याओं में सुलझी हुई बातें करेगा वो तो इसलिए वो हमसे विपरीत होगा बिल्कुल। तो उस विपरीत को भी अपने अनुकूल बनाना, ये हमारा कार्य है। हमारा यही कार्य है कि महाआरती में संख्या बढ़े, महाआरती में संख्या बढ़ेगी तो गुरुदेव भगवान की विचारधारा समाज में फैलेगी, बढ़ेगी, और हमें अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ साधना भी करनी है, साधना स्वयं भी करनी है। और साधना और सेवा गुरुदेव भगवान ने बराबर दी है, साधना और सेवा गुरुदेव भगवान ने बराबर दी है कि अगर कोई सेवा भी कर दे तब भी फल वही मिलेगा, और साधना कर रहा है तब भी फल वही मिलेगा। तो आप साधना नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो गुरुदेव भगवान ने त्रिधारा, 3 धाराएं बनाई हैं। तीनों धाराओं में हम कौन से यहाँ पे अपना हाथ पैरों से सहयोग दे दें, तन मन धन पैसों से सहयोग दे दें, विचारों से सहयोग दे दें, किसको कहाँ किस प्रकार सहयोग दे दें, तो हमारा ये साधना में ही माना जाएगा। और घर में मंत्रोच्चार करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कई महाआरतियों में बताया भी गया है, आगे फिर बताएंगे, समय का अभाव रहता है। तो साधना कैसे करनी है वो आप बहुत जानकारी ले लिया करें, जिन्हें पता है वो करें। और
सभी से हमारा यही निवेदन है कि हर रविवार के लिए, दूसरे रविवार के लिए महा के महाआरती होती है। इसमें अपने परिवार को, इष्ट मित्रों को और अपने मिलने वालों को, मोहल्ला के परिवारों को, जो रिश्तेदार क्षेत्र के हैं उनके लिए उन्हें जानकारी जरूर दिया करें, बिल्कुल बताया करें। बोला भैया महाआरती है, चलो हम चलते हैं। अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है किराया देने की, वो किराया हम दे देंगे, लेकिन उसे लेके आया करें। वो बोल दे अगर भैया हम पे किराया नहीं है तो किराया हम दे देंगे, लेकिन उसे लेके आया करें। वो कोई समस्या बताता है तो अपने जो पदाधिकारी जो हैं संगठन के, उनसे संपर्क कर लिया करें, भैया वो इसी तरह वो ये बोल रहे थे, तो वहाँ से और आपको जानकारी मिल जाया करेगी। तो इसलिए हम सभी के लिए कुमकुम मस्तक पर लगाना है, शक्ति जल का पान करना है। कोई समस्या आती है और माँ के चरणों में यहाँ पर निवेदन करके जाना है जिनकी समस्याएं हैं। फिर देखो माँ की चरणों में बैठने के बाद, लेकिन आपके अंदर भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपको मिलेगा तो यहाँ पर आशीर्वाद, लेकिन उस रूप से नहीं मिल पाएगा जो आप समझ सकें, जान सकें। लेकिन अगर आपको भरपूर गुरुदेव भगवान का आशीष चाहिए तो आपको गुरुदेव भगवान की 100% विचारधारा पर चलना है, शक्ति जल का पान करना है, कुमकुम मस्तक पर लगाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, साधना करनी है, अपने घर परिवार में लोगों को प्रेरित करना है, बताना है। कोई समस्या दुख अगर व्यथित करता है तो शक्ति जल का पान करना है। दिन में 4 बार 6 बार शक्ति जल का पान कर सकते हो आप। तो हमें आपका सभी यही निवेदन है कि नशे, मेन हमारा नशा, नशे पर ज़्यादा ध्यान दें। घर में अगर कोई पिता करता है, कोई हमारा बेटा करता है या जो भी करता हो, उनको प्रेरित अवश्य करें। घर में 4 व्यक्ति हैं, हो सकता है एक व्यक्ति की बात मान ले। वो 4 व्यक्ति अगर घर में है तो हो सकता है एक व्यक्ति की बात वो मान लें। बार बार कहो, बार बार समझाओ, कोशिश करो। इसके बाद अगर 90% सुधर जाएगा, 10% अगर नहीं सुधरता है कोई व्यक्ति, तो वो उसके समझो कर्मों के फल आए। वो उसे पतन का रास्ता अपना लिया है, वो तो वो जाना ही जाना वहाँ पे। लेकिन हमें फिर भी अपने पथ पर चलना ही चलना है। कोई कुछ कहता रहे, समाज कुछ कहे, हमें कुछ नहीं सुनना है। केवल गुरुदेव भगवान ईश्वर की विचारधारा पर ही चलना है। और चिंतन के इसी क्रम में हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बरेली के निर्मोद कुमार सिंह जी आएंगे और आपको चिंतन के और आगे बारे में बताएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।